जय हिंद साथियों, हम उपस्थित हैं आपके सामने आज लेकर के विकास एवं सामाजिक उन्नति। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास की, डेवलपमेंट। उसकी हम चर्चा करेंगे, विकास क्या है, क्या क्या उसके रूप होते हैं, उसके घटक क्या होते हैं, सारी चीज़ों को आज एक साथ आपके साथ साझा करेंगे। इसमें शुरुआत करेंगे हम, विकास क्या है। विकास एक निरंतर परिवर्तनशील, गतिशील एवं बहुआयामी अवधारणा है। जो विकास की अवधारणा है, ये बहुआयामी अवधारणा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके अर्थ, स्वरूप तथा आयाम में भी परिवर्तन होता रहा है। विकास की कोई एक निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। उदाहरण स्वरूप अर्थशास्त्री इसे प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा मात्रात्मक उत्पादन, जिसको ग्रोथ या समृद्धि कहते हैं, के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु समाजशास्त्री जो हैं, इसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। वहीं राजनीतिक विचारक इसे तंत्रीकरण, उत्तरदायी सरकार के आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। ये विकास के कई सारे आयाम हैं, कोई एक निश्चित परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा नहीं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसी में है लोक प्रशासक। लोक प्रशासक इसे अधिकारी तंत्र एवं प्रशासनिक कुशलता आदि के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो हमारा विकास होता है, विकास का जो स्वभाव होता है वो चहुमुखी होता है कि हर क्षेत्र में विकास होगा, हर क्षेत्र के विकास की परिभाषा अलग होगी। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की अवधारणा में ये सभी पक्ष सम्मिलित हैं। वहीं गांधी जी का कहना है कि गांधी विकास का आशय नैतिक विकास से लेते हैं, जबकि वर्तमान स्थिति में अमर्त्य सेन, जो कि हमारे अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्री विकास को मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में स्वीकार करते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि मानव जीवन में जब गुणवत्ता आएगी तब उसका विकास के भूमिका में निभाएगा वो। इसके अनुसार सच्चे अर्थों में विकास का आशय मानवीय क्षमताओं को विकसित करना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा एवं स्वतंत्रता की स्थितियों का निर्माण एवं विकास करना है। क्योंकि जो विकास है, हमारा डेवलपमेंट है, उसका जो स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है एवं बहुआयामी है। इसीलिए हम विकास को अलग अलग परिदृश्य में देखते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र के रूप में देखा, समाजशास्त्र के रूप में देखा, लोक प्रशासन के, राजनीतिक विचारक के रूप में देखा। वही अमर्त्य सेन जी ने कहा है कि अर्थशास्त्री जो है, विकास जो होता है मानव अपनी क्षमताओं में जो गुण उत्पन्न करेगा, वो विकास की अवधारणा को व्यक्त करेगा। बिल्कुल। इसके आगे हम देखेंगे, वस्तुतः विकास की इस अवधारणा में उपरोक्त सभी पक्ष सम्मिलित हैं। वो क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो विकास की परिभाषा दी गई है, वो कहा गया कि विकास उच्चतर, पूर्णतर एवं प्रौढ़ स्थिति की ओर बढ़ना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो विकास की परिभाषा दी गई है कि विकास वही है जो उच्चतर हो, पूर्णतर हो एवं प्रौढ़ स्थिति की ओर बढ़ना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विकास वह स्थिति है जिसमें हम परंपरागत स्थिति से निकलकर आधुनिक स्थिति पर आते हैं। विकास की इस अवधारणा में समृद्धि एवं आधुनिकीकरण दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि विकास में एक निश्चित दिशा भी होती है, क्योंकि समृद्धि में जहां मात्रात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, वहीं विकास में मात्रात्मकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी उत्थान किया जाता है। पुनः विकास उद्विकास से भिन्न होता है। कहते हैं कि विकास जो होता है उद्विकास से भिन्न होता है, क्योंकि उद्विकास जो होता है वो एक रेखीय होता है, उसमें यांत्रिक एवं सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। वही प्राकृतिक नियम यह होता है कि दूसरी ओर विकास में प्राकृतिक नियम के साथ साथ मानव विवेक, नियोजन व प्रयोजन तथा प्रयत्न के तत्व भी एक महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। हम अपने प्रयत्नों से विकास को तीव्रता प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। उसी में हम कहते हैं कि हम विकास को दार्शनिक संदर्भ में वर्णित विकास, एवोल्यूशन से जोड़कर देख सकते हैं। इसे हम अरस्तू के संदर्भ में इस रूप में वर्णित कर सकते हैं कि संभावनाओं का वास्तविकता में रूपांतरण होना ही विकास है। अरस्तू कह के गए हैं कि संभावना का वास्तविकता में रूपांतरण जब होता है तो वही होना एक विकास कहलाता है। पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज के अनुसार क्या कहा गया है? कहते हैं कि जो कम चैतन्यपूर्ण स्थिति से अधिक चैतन्यपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना ही विकास कहलाता है। जो हमारे पाश्चात्य दार्शनिक हैं, लाइबनिज कहते हैं कि जो मानव का जो आंतरिक विकास है, अगर वो चैतन्यपूर्ण स्थिति से अधिक चैतन्यपूर्ण स्थिति पर जाएगा तो वो एक विकास को बढ़ावा देगा। बिल्कुल। जो दूसरे दार्शनिक है, जो कि शंकर है, वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांत के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि व्यवहार से परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास ही विकास कहलाता है।
जो कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को संदर्भित करता है। इसमें कहा गया है कि हमारा व्यवहार दिन ब दिन जो बदल रहा है और एक उच्चतर स्तर पर पहुंच रहा है, वो हमारा विकास है। बिल्कुल। इसे हम और आसान शब्दों में अगर कहना चाहें तो एक विकास को एकदम साधारण परिभाषा अपने देखें तो ये हुआ कि आप जैसे अभी विकास की हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा या नहीं समझा, पूरी जानकारी नहीं थी, उसको आपने सुना या पढ़ा, उससे जो आपका विकास हो, उसकी जो आपकी जानकारी उसको मिली, वो एक तरीका विकास है। उसी चैतन्यपूर्ण स्थिति से मतलब जो कम नॉलेज था उससे ज्यादा नॉलेज हो गया, वही वो भी एक विकास की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि विकास के घटक क्या होते हैं। विकास के घटक में होता है कि विकास बहुमुखी होता है। इसका उद्देश्य समाज का लोक कल्याण करना और नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना होता है। विकास की संकल्पना में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होने चाहिए। जो विकास की संकल्पना होती है उसमें निम्नलिखित घटक होते हैं। उन घटकों की हम बात करेंगे, कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला घटक होता है आत्मनिर्भरता। जब विकास होगा, विकास का घटक आत्मनिर्भरता उसमें आवश्यक है। दूसरा घटक होगा कि लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सफाई, पोषाहार, शिक्षा, आयु, संभावित स्थितियों में सुधार हो, वो भी एक प्रकार का विकास का घटक है। आगे कौन से घटक हैं? सामूहिक सुरक्षा, स्वाधीनता एवं राष्ट्रीय एकता, ये 3 घटक हो गए। आगे चौथा घटक हो जाएगा विकास के कार्यों में जन सहभागिता तथा उनको इसका लाभ। आगे के घटक देखिए। आगे के घटक में हम कुछ महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं में जो कमी है उनको दूर किया जाएगा। उनको दूर करके ही हम विकास के पथ पर चल सकेंगे। वही प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है हमें। स्वतंत्रता, समानता, न्याय रूपी आदर्शों की ओर प्रस्थान करना है। वही सरकार की स्थिति एक संतुलन पूर्ण व्यवहार में व्यक्त होगी और कुशल प्रशासन जो कि एक पूरे राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो विकास को संदर्भित करता है। बिल्कुल। ये अभी तक हमने देखा विकास क्या है और विकास के घटक क्या होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखना कि विकास और आधुनिकीकरण जो है उसको हम कैसे देखेंगे। विकास बनाम आधुनिकीकरण पे हम चर्चा करते हैं छोटी सी। उसमें क्या कहेगा कि विकास का एक संदर्भ आधुनिकीकरण भी है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विकास व आधुनिकीकरण के समान रूप से पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जो आधुनिकीकरण और विकास उसमें समान विशेषताएं हैं कई सारी। वो कौन कौन सी, उसको हम डिस्कस करते हैं कि विकास एवं आधुनिकीकरण दोनों की प्रक्रिया जटिल व बहुआयामी होती है। दोनों ही अवधारणाएं व्यवस्थित हैं। एक पक्ष में परिवर्तन होने पर दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होने लगता है। ये दोनों दीर्घकालिक प्रक्रियाएं हैं तथा ये दोनों अवधारणाएं कई चरणों में निबद्ध होती हैं। उसी के साथ विकास व आधुनिकीकरण दोनों ही अपरिहार्य व वांछित हैं। हम विभिन्न उदाहरणों से भी इसकी समरूपता या घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं। वही आगे हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जब विकास होगा तो औद्योगिकरण व शहरीकरण के रूप में होगा। वही दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जब विकास हो रहा होगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं धर्मनिरपेक्षता को इंगित करेगा। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में ये स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व की बात करता है। जब राजनीतिक क्षेत्र में विकास होगा तो वो स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व की बात करता है। वस्तुतः ये सभी पक्ष आधुनिकता के लक्षण भी हैं। बिल्कुल। ये हमने देखा विकास और बनाम आधुनिकीकरण में क्या क्या समानताएं थी, उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हम देखना अगर चाहेंगे कि विकास के आयाम के क्षेत्र क्या क्या हैं। जो विकास का एक आयाम पूरा होता है उसके क्षेत्र या क्षेत्र क्या क्या है, आयाम क्या है। तो विकास एक जटिल संभावना है।